हेलो मेरे मित्रों और मित्राणियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होने के साथ साथ मेरा रिएक्शन वीडियो एंजॉय कर रहे हैं या नहीं कर रहे। मुझे पता है बड़ा मज़ा आ रहा है क्योंकि आप सबके बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स जो हैं वो मुझे आ रहे हैं और मैं आप सबके प्यारे प्यारे कमेंट्स का दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। तो इसी तरह आप सब बहुत प्यार दीजिएगा। अगर आप सबको कहीं मैं गलत भी लगती हूँ तो कमेंट करके ये भी ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि मेरा हर एक पॉइंट सही हो। आप सबका भी पॉइंट ऑफ व्यू मैं जानना चाहूँगी, इसीलिए आप सबके कमेंट जो हैं वो मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आज का जो रिएक्शन है वो है दीप्ति पर। आप सबको पता है कि मैं हर किसी को उनके रियल नाम से ही पुकारना चाहती हूँ और पुकारती भी हूँ, तो इसीलिए कोई नाम वाम बदलने का ढोंग वोंग नहीं करूँगी मैं। तो दीप्ति नाम है उनका, दीप्ति के बारे में ही ये पूरी वीडियो होने वाली है, क्योंकि दीप्ति के झूठ का खुलासा हो गया। एक होता है इंसान जो गिरता है, फिर उसके बाद उसे रियलाइज़ होता है कि यार मैं गिर गया, मैंने गलत किया, और फिर वो अगले दिन ना कुछ अच्छा करने की कोशिश करता है, कुछ अपने अंदर बदलाव लाने की कोशिश करता है। एक इंसान ऐसा होता है जो गिरता है और उसको लगता है यार गिरने में तो बड़ा मज़ा आया, फिर वो गिरता है अगले दिन, फिर उसे मज़ा आता है, फिर वो और गिरता है, उसको और मज़ा आता है, और धीरे 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 वो और मज़े के चक्कर में और मज़े के चक्कर में गिरता ही चला जाता है। गाली देना किसी को भी बहुत आसान है। ऐसा नहीं है कि मुझे गाली नहीं आती, जो मेरे व्यूअर्स हैं उनको गालियाँ नहीं आती। अगर हम सब या मैं अपने रिएक्शन वीडियो में एक बार गाली निकालूं तो मेरी हिम्मत खुल जाएगी। और अगर उस गाली पर आप सब ने मुझे सपोर्ट कर दिया कि वाह बहुत अच्छा संध्या जी, आज तो आपने कमाल कर दिया, गाली देके उसके छक्के तो आप ही छुड़ा सकते हो, आप ही हो जो उस इंसान को सीधी राह पर ला सकते हो। तो मुझे लगेगा कि अरे यार गाली देके तो मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया। तो उसके बाद मैंने दूसरे दिन 10 गालियां दी, फिर आप सब ने एकदम तालियां बजानी शुरू कर दी। अरे वाह संध्या जी, आज का तो ऐसा दमदार था कि चक दे फट्टे भाई, उसके तो होश उड़ गए। तीसरे दिन मैंने 50 गालियां दी। अब वो बंदा जो है जिसको मैं गाली दे रही हूँ वो बौखला रहा है, कसमसा रहा है, उसने भी गलती कर रखी है, उसका पूरा परिवार उसका बचाव करने आया है, अपने अपने हिसाब से बचाव कर रहा है। लेकिन मैं तो क्या हूँ, मैं तो गालीबाज हूँ। मैं गालियों के दम पर उसको उसके छक्के छुड़ा के रहूँगी, मैंने ये प्रण कर लिया है ना। धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे ये होगा कि मैं उस बंदे को नीचे गिराने के चक्कर में खुद इतनी नीचे गिर चुकी होंगी कि मुझे खुद अंदाज़ा नहीं होगा कि मैं कहाँ पर हूँ। सोचिए, एक लॉयर, समाज में एक इज्जत होगी, परिवार की होगी, खुद की होगी, वो औरत जब अपने पैनल से, अपने चैनल से, दूसरों के पैनल से, दूसरों के चैनल से गालियाँ देती होगी और गंदी गंदी गालियाँ देती होगी, तो लोग क्या कहते होंगे। अरे सामने भले ही कोई किसी को नहीं कहता, देखो सामने कोई किसी को नहीं कहता, लेकिन पीठ पीछे क्या बोलते होंगे। ये देखो जाइए, फला की बीवी थी भाई, फला तो चला गया और फला पता नहीं क्या क्या छोड़ के चला गया है। जो आस पड़ोस में औरतें होंगी ना, उनके पति पता है क्या बोलते होंगे, उससे ज़्यादा मिलने की ज़रूरत नहीं है, चल काम कर अपना, उसके जैसी हो जाएगी नहीं तो। मैं यहाँ पे दीप्ति को बिल्कुल भी डिग्रेड करने नहीं आई हूँ, पर मैं उसको एक आईना दिखाने ज़रूर आई हूँ। अब दीप्ति ने क्या किया, दीप्ति ने इस पूरे ऑडियो में, उसको क्या लग रहा था कि जनता बेवकूफ़ है, मैं जो कहूँगी वो सच होगा, मेरे सच्चाई की मूरत बन चुकी हूँ मैं, मेरी फैंस इतने हैं, मुझे वाहवाही करेंगे। जिस बंदे का वो ऑडियो था वो तो दीप्ति का ही मुंह बोला भाई निकला।
और वो मुंह बोला भाई वही है जिसके साथ रात में पैनल पर बैठ के मुंह बोली बहन दीप्ति ने राज परिवार के बारे में बहुत बखान किया है। और जैसे ही इसने नया चैनल ओपन किया, इसने ऑडियो डाल दी अपने ही मुंह बोले भाई की। पर जनता है, सब जानती है। जनता ने उसी वीडियो में दीप्ति को जवाब भी दे दिया कि ये एसके है, एसके हथरसी, जिसका खुद का चैनल है, जिसके चैनल पे रात में बैठ के क्या किया जाता था, राज परिवार को बदनाम, राज परिवार को गालियां दी जाती थी। किस लिए? क्योंकि दीप्ति पर्सनल लेवल पर पहुंच गई थी। दीप्ति रिएक्शन चैनल को प्रोफेशनली नहीं ले रही थी। दीप्ति का काम सिर्फ ये हो गया था कि मुझे तो किसी भी तरह से बस इस परिवार को गाली देनी है। अब भले ही दीप्ति कुछ भी साफ सफाई करे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब एसके हथरसी जो है, ये शख्स दीप्ति का मुंह बोला भाई किसी ज़माने में हुआ करता था। लेकिन जब शुरुआती दौर में दीप्ति जब राज परिवार को गाली देती थी, आज से 6-7 महीने पहले, जब राज परिवार के प्रथम पुत्र सचिन ने गलत काम किया था, तो जो लोग तालियां बजा रहे थे दीप्ति के लिए कि वाह दीप्ति ने बड़ा अच्छा किया, भाई वो भी तो इरिटेट हो गए ना। 2-3 महीने बाद उनको भी लगा कि यार हमने किसको अप्रिशिएट किया, भाई ये औरत तो अब मुंह बंद ही नहीं हो रहा, ये तो दिनों दिन इसका स्तर गिरता जा रहा है। यही हुआ ना, बहुत सारे लोगों के साथ हुआ। बहुत सारे लोगों को दीप्ति पहले अच्छी लगती थी बोलते हुए, दीप्ति के बोलने का अंदाज़ अच्छा लगता था, लेकिन कुछ दिनों के बाद दीप्ति के उसी अंदाज ने लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान भी कर दिया, फ्रस्ट्रेट कर दिया। क्योंकि एक ही परिवार को रोज़ गाली देना, बैठ के गाली देना, लेट के गाली देना, पानी पीते हुए गाली देना, चाय पीते हुए गाली देना, ये तो बर्दाश्त नहीं हो सकता। तो अब वो ऑडियो के बारे में हम बात कर रहे थे, मैं बार बार ट्रैक से इधर उधर हो जाती हूँ। तो वो जो ऑडियो था वो 7-8 मिनट का था, लेकिन वो ऑडियो सिर्फ इतनी नहीं थी, वो ऑडियो बहुत बड़ी ऑडियो थी, है ना। मतलब उसकी लेंथ होगी 15-16 मिनट की। 15-16 मिनट बातचीत हुई, दीप्ति की भी बातचीत हुई एसके से, साथ ही दीप्ति के भाई की भी बातचीत हुई एसके से। एसके दीप्ति का पहले तो साथ देता रहा, पर दीप्ति, एसके ने खुद बोला कि भाई दीप्ति जो है ना अपने मतलब की यार है, तो इसीलिए मैंने अपने पैर पीछे कर लिए। और मुझे रोज रोज सचिन को गाली देना भी अच्छा नहीं लग रहा था, तो इसीलिए मैंने उसे कई बार समझाने की कोशिश की कि भाई अब बस करो, अब सचिन को गाली मत दो, अब सचिन को गाली मत दो, लेकिन वो रुक ही नहीं रही थी। इसी पर मेरी बातचीत जब फ़ोन पर हो रही थी, तब भी हाय हेलो से बातचीत शुरू हुई, अच्छे अंदाज में कैसे हो, क्या चल रहा है, यहाँ से बातचीत शुरू हुई। फिर उसके बाद चीज़ें जैसे ही राज परिवार पर आई, वहाँ पर उसके भाई से बातचीत शुरू हुई, और वहाँ पर फिर मैंने ये सारी बातें की। और दीप्ति प्रिटेंड कैसे कर रही है, क्योंकि उसने तो अपने भाई को फ़ोन दे दिया था। उन्होंने सोची समझी साजिश के साथ ऐसे प्रिटेंड किया कि मैं उसे नहीं जानता, मैं उसे नहीं जानती, जबकि वो आवाज़ मेरी है, बातचीत मुझसे हो रही है। क्या मेरी आवाज़ सुन के भी दीप्ति को पता ही नहीं चला कि मैं कौन हूँ? मेरा फ़ोन नंबर, मैंने अपने फ़ोन से फ़ोन किया, मेरा फ़ोन नंबर दीप्ति के पास गया, क्या दीप्ति को पता ही नहीं चला कि मैं कौन हूँ? और क्या मुश्किल था, मैंने पिछले अपने हर वीडियो में ये बात कही है कि क्या मुश्किल था कि दीप्ति उस नंबर के ज़रिए उस बंदे का पूरा पता कर लेती और वाईटी पर बताती। मुश्किल तो नहीं था, बहुत आसान था भाई। आजकल फ़ोन नंबर आधार कार्ड से लिंक होता है, चुटकियों में पता चल जाता। लेकिन पता करना होता तब ना, ये नहीं पता होता कि वो शख्स कौन है धमकी देने वाला। तब जब ये पता ही था कि धमकी देने वाला शख्स
मेरा ही मुंह बोला भाई है, मैंने ही इसे कई बार पैनल पर उकसाया राज परिवार के खिलाफ बोलने के लिए, और भी बहुत सारे लोगों के खिलाफ बोलने के लिए मैंने इसको जो है उकसाया। ये वही शख्स है। इसीलिए दीप्ति खामोश रही। दीप्ति कोई तहकीकात करना ही नहीं चाहती थी। दीप्ति ने ये सारा ठीकरा सोची समझी साजिश के तहत सचिन पर डाल दिया, क्योंकि कहावत है बद अच्छा बदनाम बुरा। उसको लग रहा था कि यहाँ सचिन का नाम आया है, यानी कि लोगों का दिमाग कहाँ जाएगा? लोगों का दिमाग जाएगा कि सचिन ने ये चीज़ करवाई है, सचिन ने ही ये साजिश रची है, तो इसीलिए मैं सचिन का नाम ले देती हूँ। और सचिन बदनाम है भाई, आकांक्षा को पहले दे चुका है धमकी। लोगों को लगेगा कि हाँ भाई यही धमकी दिलवाता है, यही धमकीबाज इंसान है, तो इसीलिए उसने सचिन को मोहरा बना दिया और सचिन हमेशा उसके निशाने पर रहा। अगर उसको कोई धमकी सच में मिली होती और वो नहीं जानती कि उसको धमकी किसने दी है, तो वो तहकीकात करती, क्योंकि कोई भी बंदा जो धमकी दिलवा रहा है वो कभी भी नहीं चाहेगा कि उसका नाम सामने आए। मैं किसी को धमकी अगर दे दूं और मैं ये बोलूं कि तू चुप हो रहा है कि नहीं चुप हो रहा, ऐश्वर्या राय बच्चन के बारे में तूने कैसे बोला, तो फिर क्या समझा जाएगा? आप क्या समझोगे कि ऐश्वर्या राय बच्चन ने मुझे हायर किया है धमकी देने के लिए? आर यू सीरियस? आप सब सच में मतलब दिमाग रखते हैं कि नहीं रखते? तो ऐसे ही उनकी जो हार्ड कोर जो ऑडियंस है वो तो भाई देखो उन्हीं की बात सुनेगी, लेकिन आप सब थोड़ा सा लॉजिक भी लगाया करा करें कि ये सारी चीज़ें सचिन को करवानी होती तो सचिन बहुत पहले करवा चुका होता। सचिन खामोश है क्योंकि सचिन को पता है कि वो इसका कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि आप जब थाने में भी जाओगे ना और किसी औरत के खिलाफ आप करोगे तो बड़ी बदनामी ये होती है। एक, अगर आपने औरत को मार दिया तो क्राइम, अगर औरत ने आपको मार दिया तो बदनामी। तो औरतों से उलझना, औरतों से लड़ना, आज की डेट में भारत में औरतों के खिलाफ कानून मजबूत है। बेचारे जो मर्द है ना वही बेचारे बने फिर रहे हैं। वो क्या बोलेगा? मुझे ये गालियां देती है, पुलिस वाले भी हंसेंगे, इसीलिए वो बेचारा थक हार के इसको बार बार लीगल की धमकी देता है, पर लीगल भी नहीं जा पाता क्योंकि उसके खुद के बोलते हैं ना जिनके दीवार शीशे के होते हैं वो दूसरों के दीवारों पर पत्थर नहीं फेंकते, तो उसका वही हाल हो चुका है। अब ऐसे हाल में ना वो यहाँ का है, ना घर का, ना घाट का, धोबी के कुत्ते जैसा हाल हो गया सचिन का। और उसी का फ़ायदा उठा रही है दीप्ति। दीप्ति को लगा कि ये बात जो है ना ऐसी फैलेगी, सनसनी मच जाएगी, मेरे को फिर मौका मिल जाएगा, मैं खूब गाली गलौज करूँगी। एक्चुअली उसको ना, मेरे को क्या लगता है कि दीप्ति को ना कोई प्रॉब्लम है, मानसिक प्रॉब्लम है। कई बार क्या होता है, जैसे आप कोई भी चीज़ करते हो ना, मज़ा आता है आपको, दीप्ति को गाली दे के मज़ा आता है। उसके चेहरे पे आप सब इत्मीनान देखिएगा, वो जब गाली देती है ना तो उसके चेहरे पे इत्मीनान आ जाता है और उसके बाद उसे खाना पचता होगा। तो उसके घर वालों ने भी यही बोला होगा कि तू हम सब के पीछे मत पड़, तू ऐसा कर, तू सचिन को गाली देती रहे, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, घर में तो अपना अच्छा व्यवहार रख बस। क्योंकि घर में सब होता है ना, भाई है, भाभी है, बहन के घर जा रही है, 1 महीने वहाँ रहना है, बच्चे हैं, बहुत सारे लोग हैं, उनको डिस्टर्ब क्यों ही करे इंसान। तो उसको थोड़ा सा अपना मानसिक इलाज करवाने की भी ज़रूरत है। अब ये मत बोलिएगा कि मैं उसे पागल बोल रही हूँ, नहीं भाई मैं पागल नहीं बोल रही, लेकिन आजकल बहुत सारी ऐसी ऐसी बीमारियां हैं, ऐसे ऐसे डिसऑर्डर्स हैं जो हमें खुद नहीं पता होता कि ये इंसान के अंदर कब आए, कैसे आए, किस तरह से पनपे, लेकिन उन सब चीज़ों से इंसान जूझ रहा होता है। और फिर जब हमें पता चलता है तो हम खुद फील करते, रिग्रेट फील करते कि अरे यार हमें पहले क्यों नहीं पता चला। मतलब सिंपैथी भी आती है कि यार वो बंदा सामने वाला इस सिचुएशन में था और हम सोच रहे थे कि वो गाली दे रही है तो हमें मज़ा आ रहा है ना। तो सेम यही हाल दीप्ति का है। तो दीप्ति को मैं यही सजेस्ट करूँगी कि दीप्ति, झूठ का पर्दा तो फाश हो गया है, इतना झूठ क्यों बोला भाई, किस लिए बोला? और मेरे को डे वन से पता था
कि आप झूठ की खेती कर रहे हो। मैंने अपने हर वीडियो में यही बोला कि आप झूठ की खेती कर रहे हो। जिस तरह से ये बात गलत थी, अफवाह थी कि जगत प्रेग्नेंट है, ठीक उसी तरह से ये बात भी अफवाह थी कि आपको सचिन ने धमकी दिलवाई। ना उस बात में कोई सच्चाई थी, ना इस बात में कोई सच्चाई है। अब आप और पपीता दोनों मिलके कर रहे हो झूठ की खेती, और झूठ की खेती आप सबकी इतनी ज़्यादा बड़ी होती जा रही है, घास फूस सब होने लग गया उसमें, इसीलिए इसकी कटाई करनी बड़ी ज़रूरी है। तो अब अपने पैर जो है जहाँ है वहीं रोक लीजिए, क्योंकि अब लोगों के सामने सच्चाई आ गई तो आपका ट्रस्ट जो है लोगों पर से कम हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। आप अच्छा बोलती हैं, उसका आपको फ़ायदा उठाना चाहिए था, पर आपने रॉन्ग वे में फ़ायदा उठाया और उसका नतीजा ये हुआ कि आपको इस लेवल तक चले जाना पड़ा। आपने एकदम सचिन के साथ ना वो पर्सनल वाला रंजिश रख ली थी कि पर्सनली मैं इसे नुकसान पहुंचा के रहूँगी। आपके अंदर ना ये ईगो आ गया था। आप बोलते हो ना सचिन के अंदर मेल ईगो है, आपके अंदर उससे 100 गुना ज़्यादा बड़ा ईगो है। आप अपने आप को भी पहचानिए। आप दूसरों को बोलते हो ना जब, तो आपको अपने अंदर झांकना चाहिए। यहाँ पे गलती आपके अपनों की भी है, जो आपको ये एहसास नहीं करवाते कि तुम गलत हो। वो भी डरते होंगे शायद। होता है ना घर में जो मुंहजोर बच्चा होता है, उसको लोग बोलते कि भाई तू बस कोने में पड़ा रहे, बस हमसे पंगा मत ले, बस हमें मत कुछ क्या डिस्टर्ब कर। तो आपके अपनों की भी गलती है, जो आपको आपकी कमियां नहीं बता रहे। मैं यहाँ पे ये नहीं बोल रही कि आप औरत हो तो आपको दब के रहना चाहिए, मत रहो दब के भाई, और आप रहने वालों में से भी नहीं हो और रहना भी नहीं चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे की छाती पर चढ़ के मूंग दलने लग जाओ, उसका जीना इतना मुहाल कर दो कि वो इंसान मरने के बारे में सोचने लग जाए। आप पता, आप इतना समाज में नफरत फैलाने का काम किया आपने। सचिन के बारे में वो बातें भी आपने बोली जो सच नहीं थी, एग्जिट ही नहीं करती। पपीता भी यही करती है, नफरत फैलाने का काम करती है। चलो कर्मा तो आता ही है, कर्मा इज बैक। तो चलो आप सब बताइएगा, आप सबको मेरा रिएक्शन वीडियो कैसा लगा, और अच्छा लगा तो कमेंट ज़रूर करिएगा और खूब सारा प्यार दीजिएगा। लव यू ऑल।